हेलो गाइस। हमने न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है पीसीएस हिंदी। न्यू चैनल ओपन किया है लेकिन इस पर शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। पहले शॉर्ट डाल रहा था। तो आज हम बात करेंगे आर ओ एग्ज़ाम की। आर ओ एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम है। साथ में बात करेंगे हम पीसीएस यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2025। इन दोनों एग्ज़ाम को लेके टारगेट क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेके ये वीडियो बनाई जा रही है और आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। मैंने ये 90 डे का प्रोग्राम सेट किया है, तो हम इस टारगेट को 90 डे का लेके चलेंगे, क्योंकि आयोग का जो नज़रिया है अप्रैल संभावित ये पेपर होगा आरओ का, और पीसीएस ज़्यादा जा सकता है तो मई और जून के आसपास ये पीसीएस फ्री। तो हम कंबाइंड कोशिश करेंगे तैयारी की, लेकिन हमारा जो ध्येय होगा, टारगेट होगा, वो अभी आरओ एग्ज़ाम को लेके होगा। तो मैं इसमें बताऊंगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारी रणनीति, जैसे आरओ का एग्ज़ाम है, आपको पता है जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और एक हिंदी होता है। इसमें 6 टॉपिक होते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री, जिसमें जीएस का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसी सी सेट होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें तो एग्ज़ाम में नंबर जुड़ते हैं दोनों के, तो उस हिसाब से कट ऑफ लगती है। इसमें क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन इसको चेक करने के बाद में इसमें से कट ऑफ लगती है जीएस से। तो हम बात कर रहे हैं आप रणनीति की। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? बदलते पैटर्न के आधार पर जो आयोग जिस अप्रोच से कोशिश कर रहा है, जैसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, है ना, कथन, और आपके साथ में देखा होगा आपने, जैसे केवल एक दो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यूपीएससी जिस ट्रेंड में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उस ट्रेंड में ये क्वेश्चन आयोग बना रहा है यूपी पीसीएस। तो हम देख सकते हैं यूपी पीसीएस हाल ही में 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ, उसकी कंडीशन क्या थी, किस हिसाब से उसने पैटर्न सेट किया है, पेपर सेट किया है। तो हमें अपनी अप्रोच, अपनी रणनीति, अपनी सारी चीज़ें बदलनी होंगी। हम फैक्ट के आधार पर चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक कंसेप्चुअल के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ मल्टी ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आयोग जिस हिसाब से पेपर लेगा हम उसको कंप्लीट कर सकें। अब बात करूँगा मैं आरओ एग्ज़ाम की रणनीति। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप 90 दिन मेरे साथ लगे रहना। कंटिन्यू वीडियो दूंगा। मेरे जो सोर्स है, मेरा जो सोर्स के साथ जो मेरा मतलब नोट्स है, मैंने कैसे कंप्लीट किया है, कैसे तैयार किया है, क्या आधार रहा है ना, किस बेसिस पे तैयार किया है, मतलब कौन कौन सी बुक हैं मैंने तैयार की हैं, उस हिसाब से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो मैं आपको अभी बुक लिस्ट भी दिखाऊंगा, मैंने किस बुक्स को, जो प्रमाणित बुक हैं, आयोग जो मानता है और जो चलन में है, स्टैंडर्ड हैं और एनसीईआरटी है, मैंने उनको आधार मान के मैंने तैयारी करी और मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। उस आधार पे मैं आपको कंटेंट दूंगा। तो सबसे पहले मैं रणनीति की बात करूं, सबसे पहले आयोग का जो पैटर्न है, देख लें कैसे चेंज हुआ है। तो आप ना तो जो आपकी जो प्रमाणित बुक हैं, मतलब स्टैंडर्ड बुक हैं, आप उनसे चूक नहीं सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, मान के चलो, क्योंकि कंटेंट वहीं से आ रहा है, कंसेप्ट पूछ रहा है वो। और स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक हैं, जो एनसीईआरटी की बुक हैं, है ना। और आयोग का जो पैटर्न के साथ देखेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, है ना, क्रोनोलॉजी वाले हैं, कथन कारण वाले हैं। नंबर 2 आप बात करेंगे, सबसे पहले आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। नंबर 3,
पढ़ने के साथ साथ आपको अवधारणात्मक जो कंसेप्चुअल है, अवधारणात्मक समझ के साथ पढ़ना होगा। जो कंसेप्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अभ्यास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो PYQ से होगा। PYQ जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र के जो क्वेश्चन है आपको पता है उनकी भूमिका तो है ही, साथ में जो डिस्क्रिप्शन आता है उसका, उसमें से क्वेश्चन फंस जाता है, तो आपको वो बिल्कुल नकारने नहीं है। साथ में 3 जो अनावश्यक सामग्री है, अनावश्यक सामग्री से दूर रहना है। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं सारी चीज़ों पर चर्चा कर दूंगा, चिंता ना कीजिए, आप वीडियो में बने रहें। नंबर 4, आपका जो मजबूत पक्ष है और जो आपका कमज़ोर पक्ष है, मतलब जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक होता है, आपको पता होगा मेरा इस सब्जेक्ट में और इस दायरे में क्वेश्चन आता है तो मैं कर लेता हूँ, या इजी लगता है या फिर मॉडरेट लगता है, उस हिसाब से आप टेकल करते हो। तो आप क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है आप तैयार करोगे कि ये मेरा ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, वो आप फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो कमज़ोर होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मजबूत है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। नंबर 5, आपको जो टाइम ड्यूरेशन है, आपका जो टाइम शेड्यूल है, वो आपको जिस अनुपात में आप चाहो आप बांट सकते हो। सबके अलग अलग वो है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, उस हिसाब से आप देखोगे। नंबर 6, आप देखेंगे आपको सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे आपने पूरे दिन पढ़ा, पूरा दिन पढ़ने के साथ साथ आपको डेली रिवीजन करना है। शाम के टाइम रिवीजन मस्ट है। एग्ज़ाम की जो प्रायोरिटी है, जो पहली ये मान लो और लास्ट यही है। आप अगर आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, आपने रिवीजन नहीं किया तो बेफिजूल की बात रही। फिर उसके बाद आप देखेंगे बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के लिए तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूं, लेकिन हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सोर्स की। तो मैंने जो कंटेंट तैयार किया है, मैंने किस सोर्स से पढ़ा है ना, किस सोर्स के साथ तैयार किया है नोट्स, उसी आधार पे मैं आपको कंप्लीट जो वीडियो हैं उसी से दूंगा। जो मेरे नोट्स हैं, मैंने क्या क्या बुक्स पढ़ी हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जैसे आपको पता है जो परीक्षा वाणी की जो पब्लिकेशन है, इनका एक बुक है, मैंने इससे इकोनॉमी को पढ़ा था। साथ में इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, वो करंट का चीज़ है, वो मैंने करंट अफेयर्स होता है, मैं उससे कंप्लीट किया था। साथ में जो एक बुक आती है NCERT की, आपको मैं दिखा दूं। इस बुक से पहले भी मैंने ये बुक पढ़ी थी मैंने, इससे मेरे जो कंसेप्ट थे वो मजबूत हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11वीं क्लास की बुक है ये, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, इसको मैंने कंप्लीट पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने ये पढ़ ली थी, फिर उसके बाद में ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट हो जाता है। वो 5-7 टॉपिक आपको पता होगा, जैसे फिजिकल पॉलिसी है आपका, फिर उसके बाद में आपका राष्ट्रीय आय है, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैंकिंग है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। इससे संबंधित 5-7 टॉपिक हैं, वो आपके कंप्लीट मैं करा दूंगा वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से, और छोटी छोटी वीडियो में दिया करूंगा, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि समय आपके पास भी कम है ना, उसी हिसाब से हम कंप्लीट देंगे। और उसके बाद में मैंने जैसे बिपिन चंद्र है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्र सर की जो बुक थी ये कंप्लीट की थी, आधुनिक भारत का इतिहास, और इसी से मैंने अपना कंटेंट नोट्स तैयार किया था। और NCERT से जैसे जनरल साइंस है, जनरल साइंस में मैंने ये लूसेंट की है, इससे कंप्लीट कर लिया था। साथ में एक बाड़ी प्रकाशन की आती है चिकित्सा प्रौद्योगिकी की, मैंने इससे भी कंप्लीट किया था। ये अच्छी बुक हैं। साथ में आप देखेंगे इन्वायरमेंट मैंने दृष्टि की जो की बुक आती है, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें, ये दृष्टि की मैंने इससे कंप्लीट कर लिया था। और NCERT तो मैंने की है, सबसे पहले मैंने NCERT की थी, उसके बाद में टेक्स्ट बुक पढ़ी थी। ये महेश कुमार बड़वाल सर की किताब, बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत से लोग माजिद हुसैन पढ़ते हैं, खुल्लर पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये बुक अच्छी लगी थी, सरल आसान भाषा में लिखी हुई है, तो ये मैंने कंप्लीट की थी।
उसके बाद मैं दिखाता हूँ पॉलिटी की जैसे सुभाष कश्यप सर की ये बुक है, हमारा संविधान, भारत का संविधान एवं संवैधानिक विधि, आप देख सकते हैं। तो ये इससे मैंने पढ़ा था। और फिर यूपीएससी की जो पॉलिटी के लिए जो ग्रंथ है, फिर वो मैंने एम लक्ष्मीकांत सर का मैंने ये पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे अच्छी बुक तो मुझे कोई लगी नहीं है अभी तक पॉलिटी की, इसलिए फिर मैंने ये बुक भी मैंने पढ़ी है। फिर आप देख सकते हो। तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है। ज्योग्राफी के लिए आपको महेश कुमार बड़वाल सर की, इन्वायरमेंट के लिए आपको दृष्टि की कोई बुक है, और बायोलॉजी के लिए लूसेंट पढ़ सकते हो। इकोनॉमी के लिए जो आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बजट इकोनॉमी आप करंट अफेयर से कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप देखेंगे मैंने जो एनसीईआरटी भी पढ़ी है, जो 12th की है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत और ये 12th का है। जो 11th की है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपका ज्योग्राफी का। आप देख सकते हो क्लास 8th का है ये, क्लास 7th का भूगोल है ये, और ये क्लास 6 का है। तो ये मैंने कंप्लीट किया था एनसीईआरटी। उसके बाद आप देखेंगे 11th का है ये, राम शरण शर्मा का, ये सर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, ये इनकी किताब है। 11th की एनसीईआरटी है ये, ज़बरदस्त, इसमें भी बहुत अच्छा मटेरियल कंटेंट है इसमें। और ये 11th का है, ये भी मध्यकालीन भारत। तो ये सतीश चंद्र सर हैं, उनकी ये प्रोफेसर हैं, वो इनकी बहुत अच्छी बुक है ये। तो एनसीईआरटी से मैंने 11th की जो प्राचीन भारत है और ये मध्यकालीन भारत है, ये कंप्लीट कर दिया था। ये आपका 10th क्लास का है, ये 9th क्लास का है, मध्यकालीन भारत, समकालीन भारत, ये हमारे अतीत, क्लास 8th का है ये। और उसके बाद ये है आपका कक्षा 8 का। तो ये हमारा सोर्स रहा है, ये पॉलिटी का है, कक्षा 10 का, लोकतांत्रिक राजनीतिक। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है बहुत अच्छे से समझाया गया है। संघवाद है जैसे आपका, है ना, तो इसकी जो जैसे कंसेप्चुअल जो शब्द हैं, जिस किसी के नहीं समझ में आते हैं, तो वो इससे पढ़ेगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे सत्ता की साझेदारी क्या है, संघवाद क्या है, जाति धर्म लैंगिक मसले, जन संघर्ष आंदोलन, पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप पिक्टोरियल फॉर्म में इमेज दी गई हैं, उसके माध्यम से समझाया है। तो ये मेरा सोर्स रहा है। आपको बता दूं, जैसे पॉलिटी का है ना, एम लक्ष्मीकांत सर है। और उसके बाद में आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। सबसे पहले हम मॉडर्न पे फोकस करेंगे। तो एम लक्ष्मीकांत सर का है, जो नोट्स है, जो मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे से फॉर्मेट तैयार करके बनाया है, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और वीडियो देता रहूँगा। साथ में हो सकता है टेलीग्राम पे पीडीएफ भी बाद में दे दिया करूँ। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ पीडीएफ के लिए, लेकिन मैं आपको कंटेंट तो दूंगा ही दूंगा वीडियो। फिर उसके बाद में देखेंगे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको पता है मैंने महेश कुमार बड़वाल सर और आपकी एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है नोट्स। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट है, दृष्टि से मैंने कंप्लीट किया है, और साथ में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी उससे कंप्लीट कर लिया था। और जो एडिटोरियल वगैरह जो करंट में आते हैं तो मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। और उसके बाद में आप देखेंगे जो साइंस है ना, साइंस को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, बुक थी मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, आपका इकोनॉमी मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी से कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स रह जाता है, ये तो पढ़ना ही है, डेली आपको करना ही करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं जीएस के साथ। फिर हिस्ट्री की बात, उससे आरओ के लिए जो हिंदी है वो कैसे कंप्लीट की जाएगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ जो मैंने प्रिपेयर की हैं। जैसे सबसे पहले जो हरदेव भारी जी सर की ये बुक है, डॉक्टर हरदेव भारी, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। बहुत से लोग वासुदेव नंदन सर की भी किताब पढ़ते हैं, है ना, और पृथ्वीनारायण पांडे भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एरर है। लेकिन वासुदेव नंदन और हरदेव भारी सर, ये आयोग मानता है अगर इनका कोई विवाद होता है, इनके क्वेश्चन उसमें संशोधित आंसर की जब आती है तो उसमें ये इनके प्रमाण लगाए जाते हैं आंसर की में। इसलिए मैं सबसे पहले कहूँगा आपको हरदेव भारी बुक, है ना, हरदेव भारी सर की जो किताब है हिंदी की,
है ना। इसमें एक शब्दकोश करके आती है ना, वर्ड शब्दकोश करके, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें और भी सारी चीज़ें, पत्र लेखन वगैरह भी दिया है इसमें, वो उसमें बहुत सारी, उसमें शब्दों के बारे में बताया गया है और इसमें थोड़ा डिटेल में दे दिया है। उसके बाद आपको बोलूँगा मैं PYQ के लिए, है ना, आप घटना चक्र का, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूर्वावलोकन है हिंदी का, बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मीनिंग बताया गया है। तो आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले सकते हैं। इसमें PYQ है। और ये आदित्य पब्लिकेशन की है, ये सामान्य हिंदी ROR, इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, पर लेकिन उससे बढ़िया मुझे ये वाली लगी है, घटना चक्र वालों का। आप फिर उसके बाद एक डिकोड वालों की ये बुक है, 55+ का दावा करते हैं, है ना। लेकिन ये भी अच्छी बुक है, क्योंकि इस कंटेंट को सारी बुकों से समेट के उसमें दे दिया है, क्योंकि बुक तो ये छापी नहीं है, कंटेंट कहीं ना कहीं से लिया है, इसलिए ये भी अच्छी बुक है। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, मैं भी लेके आया था देखने के लिए, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन मुझे जो टेक्स्ट बुक है वो तो अलग ही चीज़ है, टेक्स्ट बुक पढ़ने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, क्योंकि आयुक्त प्रमाण है, तो इसीलिए उसी बुक को पढ़ना चाहिए हमें। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप हरदेव बारी और घटना चक्र हिंदी के लिए ये ले लें, सही है ना। उसके बाद NCERT और टेक्स्ट बुक हैं आपकी, मैंने जो कंप्लीट कर रखा है नोट्स, मैं उसके माध्यम से आपको वीडियो थोड़ी क्लिप, मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, मैं कम समय टाइम ड्यूरेशन में आपको बता दूं, यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल और सेंसस, ये भी मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। इसके भी बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं मेरे पास, विद मैपिंग। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको स्कीम्स वगैरह हैं, जैसे सेंट्रल की हैं आपकी और स्टेट्स की हैं, अदर स्टेट्स की हैं, मैंने वो फॉर्मेट सब तैयार कर रखा है। और पीटी के साथ साथ मेंस में भी आपके काम आएगा, वो मैंने उस स्तर की वो तैयार की है। नोट्स भी आपके बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, देखना। तो आप मेरे साथ बने रहना, और PCS हिंदी चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करना, जिससे कि हम वीडियो डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जाए और उस कंटेंट का लाभ ले सकें। थैंक यू।